पहले तो मैं सभी को जय मसीह को बोलती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जहाँ पे आज मुझे उन्होंने खड़ा किया गवाही के लिए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मैं बचपन से ही बीमार थी, जैसे कोई 10-12 साल की थी तो मुझे दुष्ट आत्मा सपने में तंग करता था। तो सपने के द्वारा वो काम करता, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करती थी। लेकिन मैं आज दिन ऐसे जान नहीं पाई थी कि मुझे क्या होता है, क्या नहीं, क्या दुष्ट आत्मा होता है। बचपन में तो वैसे भी नहीं पता लगता कि हमें क्या हो रहा है। एक ही सपना आता था मुझे कुछ, वो हर महीने लगातार मुझे सपने आते थे और व्यभिचार की दुष्ट आत्मा भी काम करती थी। वो मुझे बुरे विचार भी देती थी, लेकिन मुझे फिर भी एक सोच थी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है। लेकिन सपने में वो दुष्ट आत्मा काम करती थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो उसके बाद जैसे शादी हो गई मेरी, शादी के बाद वो मेरे जीवन में ज़्यादा काम करने लगी। जैसे कि हमारे हस्बैंड और वाइफ में दोनों में झगड़े करवाने लगी। तो हमने जैसे मतलब झगड़ा तो नहीं करना चाहते थे हम, लेकिन वो झगड़ा करवाती थी। उस टाइम तो पता भी नहीं था कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं, जैसे बराबर के लड़ते थे। तो जब मैं 15 साल दुष्ट आत्मा काम करता रहा मेरे जीवन में, तो जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे प्रभु ने मुझे आशीष देना भी शुरू कर दी। 2018 में मैं प्रभु में आई तो प्रभु ने मुझे जैसे वचन दिया और एक सिस्टर के द्वारा मुझे सुसमाचार मिला। तो मैंने पहली वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा नहीं, कुछ है यहाँ पे। वीडियो देखने के बाद मुझे शांति मिली। तो मैंने चर्च गई, पंजाब में गई। तो वहाँ से मैं दूर था, 6 महीने के बाद जाती थी मैं। तो इतनी दूर मैं नहीं जा सकती थी हर संडे। तो जैसे मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे आत्मिक चर्च दो जहाँ पे मैं हर संडे जा सकूँ। तो जैसे मैंने प्रार्थना भी करती थी तो मुझे आत्मिक चर्च भी दी, मुझे इतने अच्छे दास भी दिए प्रभु जी ने। तो जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी परेशानियाँ भी दूर होती गई, स्टेप बाय स्टेप। आज मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, तो कोई दुष्ट आत्मा तंग नहीं करती है। और हमारे प्रभु के दास जी ने बोला कि जब हम प्रभु के दास का कहना मानते हैं, जैसे वो बोलते हैं तो वो प्रभु की आज्ञा होती है। वैसे हम मानते हैं तो वैसे हम जब आज्ञा मानते हैं तो वो आशीष हमारे जीवन में आती है। और सिस्टर जी, आप बता रहे थे जब आप चर्च में आए तो आप परमेश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु मैं चाहती हूँ एक दिन मेरा पूरा परिवार विश्वास में आए। तो आज की बात क्या है वो बताइए। इस समय मैं प्रभु से रोज़ यही मांगती हूँ, प्रभु जैसे मुझे आपने शांति दी है तो मेरे परिवार को भी शांति देना। और जैसे मैं प्रभु आपके चरणों में रोज़ आती हूँ, हर संडे आती हूँ, मेरा परिवार भी आए। मैं अपने परिवार को भी मतलब देखना चाहती हूँ कि ब्लेस होते हुए। तो प्रभु ने ब्लेस किया मेरे परिवार को, बच्चों को, मेरे पति को भी ब्लेस किया है। मुझे शांति दी तो प्रभु ने मेरे परिवार को भी शांति दी है। और प्रभु जी के दास ने एक बात बोली थी मुझे कि जैसे आप वचनों के द्वारा जो आप प्रे करते हो तो प्रभु आशीष देता है। तो जब से मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे मेरा टाइम है 4 से 6, तो मैं डेली प्रार्थना करती हूँ। 3-4 महीने हो गए डेली मैं 4 से 6 बैठना है तो बैठना है, चाहे जहाँ मर्जी हो तो बैठना ही है। तो मैं वचन के द्वारा भी प्रार्थना करती हूँ और जैसे मुझे प्रभु के दास जी ने बोला था वैसे ही मैं करती जा रही हूँ और आशीषें भी मुझे मिलती जा रही हैं। आज प्रभु मेरे से सपने के द्वारा बातें करते हैं और मुझे बताते हैं, दर्शन भी देते हैं भी आज कल को तुम ये करना, ऐसे करना। हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ बताते हैं, परिवार के बारे में भी बताते हैं और उसका मुझे ये भी बताते हैं कि इसका मतलब क्या है इस सपने का। एक दिन जैसे मुझे 1-2 सपने आए तो दर्शनों में बात की प्रभु ने। तो मैंने अगले दिन प्रार्थना में पूछा, प्रभु जी मुझे तो नहीं पता इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता। लेकिन तीसरे दिन मुझे प्रभु ने उसका मतलब भी बता दिया। हर सपने का मतलब बता रहे हैं मुझे इसका क्या मतलब है। तो आज मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे प्रभु बता रहे हैं और प्रभु के दास बता रहे हैं। आज मैं ब्लेस हूँ, आशीष हूँ और धन्यवाद करती प्रभु का कि जब तक जिंदा हूँ तब तक प्रभु का धन्यवाद करूँगी, प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। चाहे 1 करोड़ भी अभी कोई देगा तब भी नहीं छोड़ूंगी। जोर से परमेश्वर की महिमा कीजिए, जोर से।